तो जो लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड ख़त्म हो गया है और बॉलीवुड का अंत हो गया है, मुझे ऐसा लगता है करारा जवाब मिलेगा। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, द नंबर 1 ट्रेड एक्सपर्ट एंड क्रिटिक तरण आदर्श जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया हमारे। नहीं दिग्विजय, मैं आपका शो देखते रहता हूँ और आपके जो खासकर जो वो पहला शो जब ख़त्म होता है और खासकर वो 3 पर्सनालिटीज़ जो आते हैं, जिनमें से एक यहाँ पर भी आज जी 3 इडियट्स। नहीं, मैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो पर्टिकुलर 3 के बाद वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज़ और वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रेगुलरली नहीं देखता, बट कभी कभार जब मैं कोई टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ और हमेशा सीखना बहुत अच्छा लगता है और उनसे भी मैं बहुत सीखता हूँ। यस सर। और आपने जैसे कहा कि हमेशा सीखना अच्छा है सर, हम और हाँ, विजय जी से भी बचपन से आपका शो देखते हुए आ रहे, चाहे ईटीसी हो या बिफोर यू पे हो। हाँ जी, आपसे अभी तक जितना भी सीखा है सर, आपसे सीखते हैं। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू दिग्विजय, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले शुरुआत करूंगा इस महीने की हाँ जी सबसे बड़ी फिल्म शाहरुख खान की पठान। हाँ जी, ट्रेलर आ गया है। हाँ जी, शाहरुख खान ने दुबई में बुर्ज खलीफा पे भी ट्रेलर देख लिया है, सभी ने देखा है। बिल्कुल सर, आपको कैसा लगा ट्रेलर? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बेहतरीन लगा। इनफैक्ट जब ये अनाउंस हो चुका था कि 10 तारीख को ट्रेलर आने वाला है, सॉरी हाँ 10 तारीख, तो उस वक्त इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी सोशल मीडिया पे। लोग पहले भी पूछ रहे थे ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि 25 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने वाली है और आपका ट्रेलर आया नहीं है। तो जब ये अनाउंस हुआ और ये जब पिक्चर का जो ट्रेलर आया, इसमें मैं कहूँगा कि एक कमाल का रिस्पॉन्स मिला है, हिस्टोरिक रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर जो बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है इस फिल्म का, वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पे है। और एट द सेम टाइम ये जो ट्रेलर है उन उम्मीदों पे खरा उतरता है। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो ट्रेलर है बिल्कुल सही इंसाफ करता है उस फिल्म के स्केल को लेकर, उस फिल्म के स्टार्स को लेकर और उस फिल्म का जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको लेकर। क्योंकि हमने जो हल्की सी झलक देखी थी टीज़र में कि एक एक्शन होगा, वो ट्रेलर में नज़र आता है। और ये बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं एक इवेंट फिल्म के लिए, कि जब जो ओपन होती है तो उसमें एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस प्रकार की उसे ओपनिंग मिले। तो मुझे निजी तौर पर ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे जो ट्रेलर है वो 10 आउट ऑफ 10 लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मानना है कि ट्रेलर ही आपकी जो कहते हैं ना कि एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन देता है ऑडियंस को। जब मैं बड़ा हो रहा था और मैं बैंड्रा में रहता था, तो हम अक्सर गेटी गैलेक्सी में फ़िल्म देखा करते थे मेरे पेरेंट्स के साथ में। जब मैंने अपना काम भी शुरू किया तो मुझे याद है अमर अकबर एंथनी, डॉन, शोले, परवरिश, सीता और गीता, इन सब के ट्रेलर्स मैंने देखे हैं। और उस वक्त जो तालियां बजती थी थिएटर में, क्योंकि आपका ट्रेलर ही ऑडियंस से बात करता था, वही उसे कहता था कि ये हमारी फ़िल्म है और यही हम आपको बताने वाले जब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी। और तभी लोग उसी वक्त तय कर लेते थे कि हमें फ़िल्म देखनी है या नहीं देखनी है। तो ट्रेलर जो होता है वो फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है, और ये ट्रेलर भी ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन है। मैं थोड़ा हट के कहना भी चाहूँगा, इन द रीसेंट पास दिसंबर की आखिरी रिलीज़ थी जो बहुत बड़ी फिल्म थी, उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ट्रेलर का, फिल्म का नाम था सर्कस, इतना नेगेटिव था कि लोगों ने तभी डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें वो फिल्म नहीं देखनी है। उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि हमें ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेलर आज की तारीख में भी, जो 1970s में भी था, वो आज की तारीख में भी 2023 में भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था। वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है और वो फाइनल इम्प्रेशन होता है। बाद में ऑफकोर्स फिल्म बात करती है, फिल्म बताती है कि उसमें कितना दम है, जब पर वो शुक्रवार आने पर। करेक्ट। हाँ जी सर, आपने 10 on 10 दिया है पठान के ट्रेलर को। ट्रेलर देखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, द बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन आप क्या लगा सकते हो, फर्स्ट डे या वीकेंड? देखिए, पहली बात तो ये है, इसकी ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं आपको यहाँ पर इसका बहुत एक
इम्पॉर्टेंट जवाब देना चाहूँगा। नॉर्मली पिक्चरें लगती है फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये फिल्म लग रही है बुधवार को, वेडनेसडे को, 25 तारीख को। तो ये 5 दिन का वीकेंड है। 25 तारीख को मेरा मानना है, और जहाँ तक मेरी रीडिंग है, 40 करोड़ की ओपनिंग लगनी चाहिए तकरीबन 40 करोड़ की फर्स्ट डे लगनी चाहिए। हाँ, शायद कम भी हो सकता है, 35 भी लगे या 40 के बीच में भी लगे या 40 प्लस लगे तो सोने पे सुहागा। बट ये मेरा मानना है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये 40 की ओपनिंग लगनी चाहिए। 26 जनवरी बहुत बड़ी छुट्टी है, स्काई इज़ द लिमिट। उस दिन ये फिल्म कहीं भी जा सकती है, पर ये जो 5 दिन है, मुझे ऐसा लगता है 180 to 200 करोड़ का 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड का बिजनेस होना चाहिए इस फिल्म का, विच इज़ फैंटाबुलस। क्योंकि आज की तारीख में जब हम कहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री, मैंने कई बार लिखा है, फ़िल्म इंडस्ट्री ICU में है, फ़िल्म इंडस्ट्री एक नाजुक दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में अच्छे दिन शायद दोबारा लौट आए और पठान से शुरुआत होगी। तो उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं कि पठान से वो अच्छी शुरुआत हो 2023 की। और ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसका जो भी फर्स्ट 5 डेज़ का ओपनिंग लगा हो या इसकी जो शुरुआत हो, उसके बाद इसका कंटेंट बोलेगा। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो ऐसी कई फिल्में जो पहले दिन भी या दूसरे दिन, तीसरे दिन भी बहुत अच्छी खुली थी, उसके बाद चूंकि उनमें दम नहीं था तो वो बैठ गई थी। पर मुझे उम्मीद है, क्योंकि शाहरुख खान 5 साल बाद आ रहे हैं, पता नहीं, एक गट फीलिंग है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर एक गट फीलिंग है कि ये फिल्म चलेगी और बहुत चलेगी। हाँ यस सर। और जैसे आपने कहा कि ये इस साल की शुरुआत बिल्कुल शाहरुख खान के साथ हो, बिल्कुल। हमारी भी यही उम्मीद है कि हम भी जब रहते हैं थिएटर के बाहर, पब्लिक नहीं होती तो हमें भी दुख होता है, बहुत दुख होता है। और आजकल तो खैर ये अलग अलग वेबसाइट्स है या अलग ऐप्स है जहाँ पर आप टिकट की बुकिंग करते थे, पर उस वक्त जब मैं अपने करियर की शुरुआत की थी तो हम करंट बुकिंग किया करते थे। और हालांकि मैं सेकंड जनरेशन हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त मैं भी करंट बुकिंग की टिकट में या एडवांस बुकिंग की टिकट में जाता था और फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदता था। बट उसका मज़ा ही कुछ और है। अंधेरे में आप 400, 500, 600 लोगों के साथ बैठे हैं, या गेटी गैलेक्सी जैसे विशाल थिएटर में बैठे हैं जिसमें 1000 सीटर है वो, और आप एक दूसरे को जानते नहीं होंगे शायद, या बहुत कम लोगों को जानते होंगे, और उनके साथ जब अंधेरा होता है और आप फिल्म देखते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और सिनेमा जो ये है फिल्म इंडस्ट्री, और ख़ासकर जो द चार्म ऑफ द बिग स्क्रीन कैन नेवर फेड। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े पर्दे का चार्म है वो कभी फेड नहीं होगा, कभी जाएगा नहीं। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, अगर फिल्में 19-20 रही, थोड़ी कमज़ोर रही तो फ्लॉप भी होंगी, हिट भी होंगी। ये हर सदी में देखा गया है, 1970s में भी देखा गया, 80s में भी देखा गया, 90s में भी देखा गया, और आज भी देखा जा रहा है। अच्छे बुरे दिन तो सब जगह होते हैं और हर फील्ड में होते हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड ख़त्म हो गया है और बॉलीवुड का अंत हो गया है, मुझे ऐसा लगता है करारा जवाब मिलेगा पठान से। एक और सवाल सर पठान पे। हाँ। आपकी बातें डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जिबिटर्स से होती रहती है जो कि अलग अलग सर्किट से है। हाँ जी। उनका क्या रिस्पॉन्स है पठान के लिए? ट्रिमेंडस। इनफैक्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ अभी, वो आधे से ज़्यादा या सभी एग्जिबिटर्स की, मुझे लगता है मैं एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जिबिटर्स का भी यही ओपिनियन है कि भाई ये फिल्म चलेगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ये एक साइकिल है। यहाँ पर अगर प्रोड्यूसर अफेक्ट होगा तो एक्टर्स अफेक्ट होंगे, एक्टर्स इफेक्ट होगा तो टेक्नीशियंस इफेक्ट होंगे, पोस्ट प्रोडक्शन वाले इफेक्ट होंगे। आप, मैं, हर जो वर्कर है इस फिल्म इंडस्ट्री से छोटे से बड़े लेवल तक जुड़ा है, वो सारे अफेक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपकी फिल्म चले। और जो एग्जिबिटर्स है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और ख़ासकर ट्रेलर आने के बाद, टीज़र के बाद भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, ट्रेलर के बाद भी कॉन्फिडेंट थे। तो जब मैंने कहा करारा जवाब मिलेगा, वो कलेक्शन से मिलेगा, और कलेक्शंस बहुत बहुत ज़बरदस्त रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिस तरह से ट्रेंडिंग हो रही है, जिस तरह से अब्रॉड में एडवांस बुकिंग हुई है, ओवरसीज़ में भी, और जिस तरह से अभी 5 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोल रहे हैं, ज़बरदस्त होगी।